हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं अजीत सिंह एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के वीडियो के अंदर। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड, हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक में से। तो ये जो स्टोरी है एक फार्मर की है जो जिसको कि काफ़ी ज़्यादा फैथ होता है गॉड में, भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है उसको। उसी फैथ को लेकर के स्टोरी है कि उसकी जो फसल होती है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके लिए वो गॉड को लेटर लिखता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को अपने। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. तो सीन कुछ ऐसा है कि पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में सबसे जो छोटी पहाड़ी है उसके टॉप पर, क्रेस्ट बोले तो टॉप, टॉप पर एक घर बना हुआ है, एक लौता घर है। उस घर से क्या है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमाइसेस अ गुड हार्वेस्ट। तो उस हाइट से, उस घर से क्या क्या दिखाई देता है, एक रिवर दिखाई देती है, कॉर्नफील्ड दिखाई देता है। कॉर्नफील्ड बोले तो मक्के का खेत होता है जिसके फ्लावर मानो जैसे क्या डॉटेड, जैसे ड्रेस के ऊपर क्या हो प्रिंट आते हैं डॉटेड, वैसे ही फ्लावर भी कैसे दिखाई देते हैं डॉटेड। और काफ़ी अच्छी खासी फसल होती है उसकी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पुअर और एटलीस्ट अ शावर। फसल पूरी तरह तैयार है बट सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है कि थोड़ी सी शावर हो जाए, मतलब थोड़ी सी बारिश हो जाए। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बस किस चीज़ की कमी थी, तो क्या थी, ओनली एटलीस्ट अ शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, मेन कैरेक्टर कौन है इसके अंदर, लैंचो, जो कि फार्मर है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सीज द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। लैंचो जो कि खेत का ऑनर है, उस फील्ड का ऑनर है, अपने खेत के बारे में काफ़ी अच्छे से जानता है, काफ़ी करीब से नॉन है उसे कि क्या चीज़ चाहिए। तो इसलिए वो भी सिर्फ वेट कर रहा है किस चीज़ का, बारिश का। वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं कि स्काई में क्या हो जाए, बादल आ जाए और बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सम गेट वाटर। वुमेन, वुमेन किसको कहा उसने, अपनी वाइफ को कहा है। और वो उसे बता रहा है कि हमें अब पानी मिलने ही वाला है क्योंकि आई थिंक बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर क्या होता है, डिनर को कहते हैं, रात का जो खाना होता है। तो वो जो वुमेन मतलब लंचो की जो वाइफ थी, वो रात का भोजन बना रही थी। वो रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग, हाँ जरूर हमें बारिश होगी अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़, ओल्डर बॉयज़ कौन, मतलब बच्चे हैं किसके, लंचो के बड़े बच्चे हैं। वर वर्किंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे थे, खेत खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा बच्चा था उनमें से वो क्या कर रहा था, घर के आसपास खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि उसकी वाइफ उन बच्चों को बुला नहीं लेती भोजन के लिए। आई वर ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे ही भोजन शुरू होता है, जैसे मील मतलब खाना खाना स्टार्ट करता है, तो जैसे लंचो ने सोचा था कि बारिश होगी वैसा ही स्टार्ट हो जाता है। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई देते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड द स्वीट, जो हवा थी काफ़ी प्यारी, काफ़ी ठंडी और काफ़ी ताज़ी हवा चल रही थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, तो वो जो मैन मतलब लंचो था वो बाहर जाता है बारिश को फील करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है बताता है, दीज आर एंड रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, कि ये सिर्फ बारिश नहीं है बल्कि ये क्या हमारे लिए नए कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। वो कहता है ये जो बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स है वो 10 सेंट, सेंट क्या है, ये क्या है, मॉनेटरी वैल्यू है जिसे हम मेज़र करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, तो सेंट के अंदर मेज़र करता है। अच्छा अब हम यहाँ पे देखेंगे कंपैरिजन क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब वो रेन ड्रॉप उसके फील्ड पर जाएंगी तो उसकी क्या होगी, अच्छी खासी हार्वेस्टिंग, बोले तो अच्छी खासी उसकी फसल होगी और उसको बेच करके वो पैसा कमा सकता है। तो इसीलिए वो कह रहा है जो बड़ी रेन ड्रॉप है वो उसके लिए क्या 10 सेंट्स है और जो छोटी है वो क्या है 5 की।
Now, with a satisfied expression, he regarded the field on ripe corn with its flower, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। तो थोड़ी देर बाद उसे काफ़ी सेटिस्फाइड फील होता है और वो देखता है कि उस पूरे के पूरे फील्ड के अंदर एक कर्टन, एक लेयर सी पड़ गई, एक परत सी पड़ गई बारिश की। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन एकदम से क्या होता है, तेज हवाएं बहना शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, लेकिन अभी कुछ ख़राब नहीं हुआ था। अभी के उसे लग रहे थे ये जो रेन हिल स्टोन है वो क्या है, सिल्वर कॉइन्स है, मानो अब इसे और भी ज़्यादा मुनाफा होगा इससे। द बॉयज एक्सपोजिंग दैम टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल। फ्रोजन पर्ल्स किसको कहा गया, उसी हिल स्टोन को जो कि कंपैरिजन किया गया फ्रोजन पर्ल्स से। पहले उसने किससे किया, कॉइन से, फिर उसने सिल्वर कॉइन से, और अब उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, फ्रोजन पर्ल्स से। तो बॉयज़ क्या कर रहे हैं, उसके कलेक्ट करने के लिए बाहर गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब तो बुरा हो गया। कब, एक्सक्लेमिंग द मैन, वो आदमी बताता है, आई होप इट पासिस क्विकली, आई डिड नॉट पास, इट डिड नॉट पास क्विकली। उसने सोचा था कि ये जो हिल स्टोन है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। तो 1 घंटे तक लगातार वो बरसता रहा ओला, घर पर, गार्डन में, हिल साइड पे, खेत में, पूरी की पूरी वैली के अंदर। द फील्ड वॉज वाइट, और खेत पूरी तरह सफ़ेद परत से ढक जाता है, एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे मानो कि पूरे में नमक फिर गया। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो मक्का था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। द फ्लावर वॉज गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जितने फूल थे वो उसमें से झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आंतरिक आत्मा है वो दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान टल गया, he stood in the middle of the field and said to his son, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बच्चों को क्या कहता है, अपने सन को, a plague of locusts would have left more than this, कि अगर इसकी जगह प्लैग के अगर जो कीड़े होते हैं, जैसे टिड्डियाँ लाइक होती हैं जो पत्तियाँ खा जाती हैं, अगर वो आती प्लैग के जो लोकस्ट्स है, वो अभी अगर इसको डिस्ट्रॉय करती फसल को, तो कहीं इससे ज़्यादा कुछ ना कुछ वो छोड़ के जाती। लेकिन हिल स्टोन ने तो पूरी तरह इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, क्योंकि हिल स्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव टू नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो एक दुखद रात बन गई उनके लिए। ऑल आवर वर्क वॉज फॉर नथिंग, जितनी भी मेहनत की थी उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, क्योंकि उस पूरी वैली के अंदर इकलौता घर था, इसलिए उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल क्या रहेंगे, भूखे रहने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको समझ आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, लेंचो किस लिए होप कर रहा था, वो एटलीस्ट अ डाउनपोर, ठीक है, बारिश के लिए वो विश कर रहा था। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स, बताया था उसने न्यू कॉइन से कैसे कंपैरिजन किया, क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स है वो जब खेत में जाएंगी, कॉर्नफील्ड पे बारिश होगी, तो उसे सेल करके वो क्या कर सकता है, कॉइन्स अर्न कर सकता है, मतलब मनी जनरेट कर सकता है। नाउ हाउ डिड द रेन चेंज, तो जो रेन थी वो चेंज हो गई थी किस में, हिल स्टोन में। व्हाट हैपन टू द लेंचोज फील्ड, तो लेंचो का जो फील्ड था इस वजह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। व्हाट वर द लेंचोज फीलिंग वैन द हेल स्टॉप, तो लेंचो काफ़ी सोरोफुल हो गया, काफ़ी उसकी जो, यहाँ पे देखो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, काफ़ी सैड था वो, और अपने सन से क्या कहता है, लाइक लोक्टोकस वुड लेफ्ट मोर देन दिस, तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट देता है, उसका आंसर बन सकता है। अब चलते हैं आगे। बट इन द हार्ट ऑफ all who lived in the solitary house in the middle of valley there was a single hope, help from God, उस इकलौते घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल के अंदर एक उम्मीद थी, एकमात्र उम्मीद वो थी भगवान की, भगवान उनकी मदद करे। डोंट बी सो अपसेट इवन दोस दिस सेम लाइक अ टोटल लॉस, कि इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है,
इस इतनी बर्बादी के बावजूद भी एक बात याद रखना है, रिमेंबर कह रहा है, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। उनमें से कोई व्यक्ति कहता है दैट्स वाट दिस से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसी वजह से वो भी कहते हैं हाँ कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हीज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। तो उस पूरी रात लेंचो सोचता रहता है किसके बारे में, अपनी सिंगल होप के बारे में, जो कि भगवान से थी। Whose eyes as he had been the instructed see everything, उसकी आइज पूरी तरह रात भर खुल रही इधर उधर देखती हुई। Even what is the deep is one conscious, और अंदर ही अंदर वो सोचता रहा। कॉन्सियस कंसाइंस भी पढ़ते इस वर्ड को हम, तो इस वो अपने अंतरात्मा में, कंसाइंस का मतलब होता है उसकी इंटरनल जो थिंकिंग होती है, जो सही और गलत का फैसला करती है, इसे अंतरात्मा कहते हैं लोग। तो रात भर वो गहरे विचार में खोया रहा रात भर। अब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो लेंचो के कुछ फीचर पता चलेंगे हम। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, कि लेंचो थोड़ा मेहनती था, जैसे कि एक ऑक्स होता है, मतलब कि एक बैल की तरह मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जैसे कि जानवर मेहनत करता है खेत में, उतनी ही मेहनत करता था इन द फील्ड। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसके बावजूद भी वो लिखना जानता था कि लिखना और पढ़ना कैसे। सो आगे क्या होगा देखते हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मिल। दूसरे संडे को सुबह सुबह जैसे दिन निकला, उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया और वो खुद उसे लेकर के शहर जाता है लेटर बॉक्स में डालने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उस लेटर के अंदर कुछ नहीं था सिवाय भगवान के एक लेटर को। तो मतलब उसने एक लेटर लिख दिया है किसको, गॉड को। क्या लिखा उसने आगे पता चलेगा हमें। गॉड ही रॉट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, कि भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरा परिवार इस साल क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, कि मुझे ज़रूरत है कितने, 100 पीसोस, पीसोस भी क्या करेंसी की फॉर्म है, तो मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। पहली चीज़ किसके लिए, मुझे सो बोले तो बुआई करते हैं, दोबारा फसल बोनी है, और दूसरा मुझे ज़िंदा भी रहना, मतलब अपनी फैमिली को भी पालना जब तक कि दूसरी फसल तैयार ना हो जाए। बिकॉज द हेल स्टोन डैश डैश डैश, मतलब पूरी कहानी लिख देता है कि किस तरीके से उसका नुकसान होता है हेल स्टोन से। अब आगे, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप मतलब लिफाफे, लिफाफे के ऊपर एड्रेस किया किसको, गॉड को, भगवान का, कि किसको जाएगा लेटर, भगवान को। पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल, उसने उसके अंदर लेटर डाला और अभी भी वो चिंता में है। वेंट टू टाउन, शहर जाता है वो। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इन टू द मेल बॉक्स, तो वो पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ से एक स्टैम्प खरीदता है, उसके ऊपर चिपका करके उसे मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, तो उनमें से एक कर्मचारी जो कि वहाँ पे पोस्टमैन था और साथ के साथ ऑफिस के काम वगैरह भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, तो काफ़ी वो लेटर देख के काफ़ी जोर जोर से हंस रहा था और उसने अपने बॉस को जा कर के लेटर दिखाया जो कि भगवान को लिखा गया था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने अपने पूरे जीवन में एज अ पोस्टमैन कभी इस एड्रेस को नहीं देखा था जो कि भगवान के यहाँ का हो। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर कौन है, बॉस है उस पोस्टमैन का। पोस्ट मास्टर कैसा दिखता है, अ फेट और एमिएबल पर्सन, एमिएबल फेलो, तो काफ़ी वो क्या था, थोड़ा सा मोटा सा व्यक्ति था वो, और थोड़ा सा क्या था वो, मजाकिया किस्म का था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, खुश मिजाज किस्म का व्यक्ति था वो, तो वो भी थोड़ा सा हंस पड़ता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो तुरंत थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, सीरियस मैनर्स में आ जाता है, गंभीर रूप से सोचने लगता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और उस लेटर को रख देता है किस पे, अपने डेस्क पे। एंड कमेंटेड व्हाट फैथ, आई विश आई हैड द फैथ ऑन मैन हु रोट हिज दिस लेटर, कि क्या विश्वास है भगवान पर इस व्यक्ति का, काफ़ी वो कहता है इस व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता है ये व्यक्ति जिसने इस लेटर को लिखा है भगवान पर। स्टार्टिंग अप अ कोर्सपॉन्डेंट विद गॉड, इतना विश्वास कि उसने भगवान से बातचीत करना भी स्टार्ट कर दिया।
सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फैथ इन गॉड, तो ये सोच कर कि उस लेटर लिखने वाले व्यक्ति का भरोसा भगवान से ना उठे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके माइंड में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है, आंसर द लेटर, कि भगवान बन के उससे क्या की जाए, बातचीत की जाए। इसलिए नहीं कि उसका मजाक उड़ाना, इसलिए ताकि उस व्यक्ति का भरोसा भगवान पर बना रहे। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट हैड नीडेड समथिंग मोर, तो उसके आंसर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें थी, मतलब उसने लेटर को ओपन किया तो सिर्फ उसे आंसर नहीं चाहिए था, आंसर के साथ कुछ ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी, जिसमें है कुछ गुडविल, कुछ इंक पेपर, इंक पेपर से कहीं ज़्यादा, तो उसे कहीं ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी ना, इंक पेपर तो उससे चाहिए, मतलब इंक पेपर आंसर के लिए इंक पेपर नहीं, उससे कहीं ज़्यादा उसे चीज़ें चाहिए थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने दिए गए कमेंट पर टिका रहा, मतलब वो अडिग रहा, जो उसने पहले सोचा था वही अभी बना है उसे अपनी बात पर। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, क्योंकि उस लेटर के अंदर लेंचो ने पैसे की रिक्वायरमेंट करी थी, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कहता है किसके लिए, पैसों के लिए। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी क्या किया, अपनी सैलरी का एक पार्ट उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्तों ने भी क्या किया, इसमें इस चैरिटी के इस अच्छे काम में अपना योगदान दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस, क्योंकि वो एक सैलरी वर्कर था, तो उसके लिए इम्पॉसिबल सा था कि एक साथ वो 100 पीसोस अरेंज कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन वो उसने इतना पैसा जरूर जमा कर लिया जो कि मोर देन हाफ के बराबर था। कंप्लीट तो नहीं दे पा रहा था वो, बट उसने मोर देन हाफ अमाउंट जो था वो कलेक्ट कर लिया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, एड्रेस द लंचो एंड विद इट a लेटर कंटेनिंग ओनली a सिंगल वर्ड एज a सिग्नेचर गॉड, तो लेटर के अंदर सॉरी एक एनवलप लिया गया, लिफाफे के अंदर पैसे को डाला गया, उस पर लंचो एड्रेस किया गया, और उस पर कुछ नहीं लिखा था सिवाय एक सेंडर एड्रेस की जगह क्या था, सिग्नेचर था, जिसमें गॉड के सिग्नेचर थे। तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन कंप्रीहेंशन चेक के पूछे गए, जिसमें हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फैथ इन, व्हाट डिड ही डू, कि लेंचो को क्या विश्वास था और किस पर विश्वास था। तो लेंचो को गॉड पर विश्वास था कि गॉड उसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो उसने अपने विश्वास के लिए क्या किया, लेटर, भगवान को लेटर लिख दिया। हु रीड द लेटर, लेटर को किसने रीड किया, पोस्ट मास्टर ने रीड किया। हु डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो उसने क्या किया, उसने एक कमिटमेंट की कि वो उसकी हेल्प करेंगे, और उसने क्या किया, उसको मनी कलेक्ट कर दी, मोर देन हाफ मनी। तो इसका आंसर बनता है ऐसे। चलते आगे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिटर अर्लियर देन यूजुअल, तो जो संडे आया इस बार लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है पिछली बार के मुकाबले। टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और वो पूछता है क्या उसके लिए कोई लेटर वगैरह आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, और ये वही पोस्टमैन था जिसने उसका लेटर पहले उठाया था, और वो खुद अपने हाथ से उस लेटर को देता है। To him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his window, his office. तो पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठे बैठे देख रहा होता है सभी इंसिडेंट को, और काफ़ी उसे अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा होता है, काफ़ी कंटेंटमेंट, काफ़ी संतुष्टि हो रखी होती है उसे, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा काम किया होता है, किसी की हेल्प की होती है। तो ये सब कुछ वो देख रहा होता है अपने ऑफिस से। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन हिज सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसे देखे जो कि मोर देन हाफ थे, लेकिन उसे कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ इस बात को देख करके कि उसे पैसे मिल गए भगवान के साथ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, शायद ये उसका भरोसा ही था। बट ही बिकम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसे तो एक गुस्सा आ गया भाई, जैसे उसने पैसे काउंट किए तो उसे गुस्सा आ गया। अब गुस्सा किस बात का है आप देखते पता चलेगा। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती। गलती किस बात की भाई, मैंने तो मांगे थे 100 पीसेस और यहाँ तो उससे कम है। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना वो लेंचो को डिनाई मतलब मना कर सकते जो मैंने रिक्वेस्ट करी थी लेंचो के एज अ लेंचो भगवान से। तो भगवान ने तो भाई कोई गलती करी नहीं, तो यही सोच करके वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि भगवान ने पैसे कम क्यों भेजे हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप to the window to ask for paper and ink,
तभी वो एकदम से विंडो के पास जाता है और वहाँ से पेपर और इंक मतलब पेन लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, वो टेबल पर बैठ करके क्या करना, लेटर लिखना फिर से स्टार्ट करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, वो काफ़ी मतलब आंखें उठा करके, आईब्रोज उठा करके, सोच करके, कोज वाई टू एफर्ट टू ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, और कोशिश कर रहा है ताकि अपने आइडियाज़ को वो ठीक प्रकार से एक्सप्रेस कर सके। और लेटर लिखता है। वैन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर लिखना ख़त्म कर लिया, ही वैन टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, और उसने क्या किया, खिड़की पे गया और उसने एक स्टैम्प मतलब एक टिकट खरीदा जो उस पे एनवलप के ऊपर लगाया जाता है। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तो उसने क्या किया, उसमें थोड़ा सा थूक वगैरह लगाया और एक जोर से हाथ मारा उस पर, और वो क्या हो गया, उस पर चिपक गया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण वो लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वैंट टू ओपन इट, अब पोस्ट मास्टर क्या करता है, उस लेटर को दोबारा पढ़ने जाता है, तो थोड़ा एक्सपेक्ट करता होगा कि उसने थैंक यू वगैरह लिखा होगा, बट लेटर में क्या लिखा था, इट्स सैड, लेटर में क्या लिखा था देखिए, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, कि भगवान जितना मैंने आपको कहा था उसमें से केवल मुझे 70 पीसेस ही प्राप्त हुए। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, क्योंकि क्या करना भाई, मुझे इसे मेल के थ्रू मत भेजना, मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसे मत भेजना। क्यों नहीं भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग क्या है, काफ़ी बेईमान किस्म के लोग हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं घपला किया होगा 30 पीस उसका जो आपने भेजा होगा, और लास्ट में अपना वो नाम मेंशन कर देता है लेंचो। तो यहाँ पर ये स्टोरी हो जाती है ख़त्म। यहाँ पे 2 ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन हो रहे। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर फ्रॉम हिम विद मनी इन इट, तो बिल्कुल उसको कुछ भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो क्या था, उसे फैत था भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे, तो उसे कोई भी क्या नहीं था, सरप्राइजिंग नहीं थी। व्हाट मेड हिम एंग्री, तो उसे क्या एंग्री क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ जब उसने मनी काउंट की जो कि 100 पीसेस से कम थी, तो काफ़ी ये देख करके काफ़ी ज़्यादा वो एंग्री हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, और अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इससे मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है, और ताकि मैं आने वाले चैप्टर की वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी बना के दे पाऊँ। थैंक यू।